जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं रक्षाबंधन पर्व की। रक्षाबंधन पूरे विश्व में और ख़ास तौर से भारत के हर प्रांत में मनाया जाता है। 22 अगस्त दिन रविवार सन 2021 में रक्षाबंधन है और ये बहुत ही प्रेम का पर्व है। इस पर्व को हम सबको मनाना चाहिए और जितना अच्छे से हो सके हम अपने घर में मिठास उत्पन्न करें। भाई और बहन का प्रेम अद्भुत प्रेम होता है। सत्य सनातन धर्म में अनेकों ऐसी विशेषताएं हैं जो आपको कहीं नहीं सुनने और देखने को मिलेंगी। एक ऐसा दिन आता है जिसमें भाई अपनी कलाई को बहन के सामने करता है, मुट्ठी बंद होती है और बहन उस कलाई पर एक ऐसी प्रार्थना करते हुए, एक ऐसी भगवान से संकल्प शक्ति करते हुए एक ऐसा रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधती है कि मेरा भाई सलामत रहे, किसी तरह की मेरे भाई को दिक्कत ना आए, मेरे भैया आप खूब फूलें और फलें। एक ऐसी विशेष प्रार्थना बहन अपने भाई के लिए करती है। इतना सुंदर पर्व आप पूछिएगा मत। और मैं इसमें शुभ मुहूर्त क्या रहेगा वो भी बताऊंगा 22 अगस्त का। वैसे तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही है कि शुभ कर्म के लिए शुभ मुहूर्त भी इतना मायने नहीं रखता है ना। दिल अच्छे हों, दिल मीठे हों, लेकिन फिर भी बहुत लोग इस राहु काल आदि को छोड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको इसके लिए शुभ समय भी, शुभ मुहूर्त भी 22 अगस्त को क्या रहेगा वो भी आपको बताऊंगा। इसके पीछे सनातन धर्म में बहुत सारे प्रसंग हैं रक्षाबंधन को लेकर के, लेकिन मैं यहाँ एक छोटी सी एक इस व्रत को लेकर के इसके पीछे क्या कथा है वो मैं आपको एक छोटी सी सुना रहा हूँ और बता रहा हूँ। असुरों से 12 वर्षों तक संग्राम हुआ इंद्र आदि का, और उसमें क्या हुआ कि इंद्र आदि की पराजय हुई। और जब पराजय हुई तो इंद्र आदि एक ऐसे स्थान पर फंसे हुए थे, न जा सकते थे और पुनः युद्ध के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने बृहस्पति देव के पास गए और बृहस्पति देव से सारी की मन की जो भी बातें थी कि भाई हम ऐसे ऐसे इतने लंबे समय से युद्ध चला और इस युद्ध में हम, हे बृहस्पति देव, हमारी पराजय हुई है। वो अपने मन की बातें कर रहे हैं बृहस्पति देव से। भगवती इंद्राणी ये सब बातें सुन रही हैं और भगवती ने जब ये सारी बातें सुनी कि देवताओं की पराजय हुई है, असुरों की विजय हुई है, भगवती बोली कि इंद्र आप चिंता ना करें, कल सावन के महीने की पूर्णिमा है, यानी कि स्वावर्णी पूर्णिमा है, और मैं आपको एक ऐसा रक्षा सूत्र, यानी कि जो धागा हम बांधते, मैं एक ऐसा रक्षा सूत्र आपको मंत्र पूरित करके दूंगी। आप स्वस्ति वाचन के माध्यम से उसे अपनी कलाई पर बांधना, आपकी विजय होगी। और वही हुआ कि भगवती ने एक ऐसा रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा, मतलब उनको दिया, स्वस्ति वाचन किया गया और उसके बाद उनकी कलाई पर वो बांधा गया। असुरों का जहाँ बोलबाला हो रहा था, जहाँ असुरों की विजय हो रही थी, वहीं असुरों की पराजय हुई और इंद्र की जीत हुई, देवताओं की विजय हुई। अब देखो इस धागे में कितनी सच्चाई होती है। उसके साथ साथ देखा जाए, जब हम घर में कोई अनुष्ठान कराते हैं, पूजा कराते हैं, तो ब्राह्मण जी आते हैं, पंडित जी आते हैं, छोटी पूजा हो, बड़ी पूजा हो, कैसा भी अनुष्ठान क्यों ना हो, मंत्र पढ़ते हुए हमारी कलाई पर धागा बांधते हैं ना, पंडित जी बांधते हैं ना, तो उस धागे में भी हमारी रक्षा छिपी होती है। इसको कहते हैं रक्षा सूत्र। और ये रक्षा सूत्र से ही क्या बना, रक्षा बंधन। बहन अपने भाई की कलाई पर एक ऐसा रक्षा का बंधन बांध देती है कि भैया तुम चिंता मत करना, हर क्षेत्र में तुम्हारी विजय होगी, तुम्हारे धन में वृद्धि होगी, तुम्हारे स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और हर तरह की अष्टलक्ष्मी की समृद्धि, हे भैया, तुम्हारे संग रहेगी। बहन की ऐसी प्रार्थना किस धर्म में हो सकती है? सनातन धर्म में हो सकती है। सभी धर्म अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन हम अपने धर्म को यदि बारीकी से पहचाने
तो बहुत लोग कह देते हैं न जाने क्या क्या, कितने तीज आते हैं, कितने त्योहार आते हैं। हर त्योहार एक संदेश देता है। तो क्या ये संदेश नहीं कि एक बहन अपने भाई के लिए कितनी बड़ी प्रार्थना करती है। मैं अपने सभी उन बच्चों से, सबसे मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि कई बार परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के मनमुटाव हो जाते हैं। तो देखो, 22 अगस्त के दिन कोई मनमुटाव नहीं रखना। सभी भैया अपनी बहनों से प्रेम से राखी बंधवाना, प्रेम से उनकी ये प्रार्थना स्वीकार करना। आपके लिए ये रक्षा सूत्र ऐसा कार्य करेगा कि जीवन के हर क्षेत्र में आपकी रक्षा होगी। बहन आपसे पैसे नहीं चाहती, कोई बहन किसी भाई से पैसे नहीं चाहती। बहुत लोग ऐसे ऐसे मैसेज बना देते हैं और वो पता नहीं क्या टिकटॉक पिकटॉक क्या क्या ये चीज़ें बेकार की हो गई हैं कि उसमें फुहड़ता ला देते हैं, मजाक बना देते हैं। मजाक ऐसी चीज़ों को आपको नहीं देखना है, ना ही ऐसे मैसेज किसी को फॉरवर्ड करने हैं। इस प्रकार की वीडियो ध्यान रखें, ये हमारे धर्म को मजाक बनाने का प्रयास है। क्या बहन भाई के पैसों के लिए उसके हाथ पे राखी बांधती है? मेरी बच्चियाँ बहुत मेरा ये कार्यक्रम सुन रही हैं, ऐसा नहीं है। बहन राखी बांधती है, भाई से प्यार करती है। जिस माँ की कोख से उस भाई ने जन्म लिया है, उसी से बहन ने जन्म लिया है। बहन के दिल से पूछो कि कैसे वो अपने पिता के घर को छोड़ करके पराई नगरी चली जाती है। भाई वहीं रहता है, तो क्या उस घर से उस बहन का मोह छूट सकता है? कभी नहीं छूटता। इसलिए हमारे ऋषियों ने ऐसी ऐसी परंपराएं बनाई कि आप कितना भी रिश्तों को तोड़ने का प्रयास करें, लेकिन ये रिश्ते इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं हैं। ये धागे इतने कच्चे नहीं हैं। बहन वर्ष में चाहे एक दिन आपके पास आए, लेकिन बहन आएगी, ये आपको बुलाएगी। आपकी हथेली पर वो ऐसा धागा बांधेगी कि ये प्रेम का धागा है, ये वात्सल्य का धागा है, ये आपकी सुरक्षा का धागा है, ये जीवन जन्म जन्मांतर तक एकता के सूत्र में पिरोने वाला धागा है। इसलिए ध्यान रखें, फुहड़ता को स्थान ना दें। हमारे धर्म में बहुत लोग ऐसे विरोधी हैं जो नाना भांति की इस प्रकार की ऐड विज्ञापन बना करके हमें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे ऋषियों का मंतव्य क्या है कि भाई बहन में प्यार बना रहे। क्या ये बुरा है? अगर बहन भाई के पास जाकर के उसके लिए प्रार्थना करे, उसके हाथ पर धागा बांधे, माथे पे तिलक लगावे, मिष्ठान से मुंह मीठा करे, क्या ये बुरा है? और भाई अपनी सामर्थ्य से अपनी बहन को जो भी उससे बन सके वो उसको दे, क्या ये बुरा है? आज परिवार टूटते जा रहे हैं, आज प्रेम बिखरता जा रहा है। इस बहाने से रक्षाबंधन आता है तो भले ही कितना मनमुटाव हो, लेकिन भाई के मन में आ ही जाता है कि भाई परसों को रक्षाबंधन है भाई, तो क्या ये बुरा है? इसीलिए हमारे ऋषियों की परंपराओं ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि साहब जवाब नहीं। खैर, अब आइए मैं आपको तरीका बताता हूँ, एक शुभ मुहूर्त भी बताऊंगा। बहन क्या करें जब भाई की कलाई पर राखी बांधें, एक तस्तरी में स्वास्तिक बना लें, उसके ऊपर राखी को रखें और गणपति का कोई भी मंत्र पढ़ें, फूल चावल उस धागे पर, उस राखी पर, उस पौंची पर, अपनी अपनी भाषा में सब अलग अलग बोलते हैं, उस पर रखें। और यदि आपको बाजार से कोई ऐसी राखी ना मिले तो भले ही चाहे आप धागा जैसे हमने बांधा हुआ है, ये रक्षा सूत्र है, ये बहुत बड़ा रक्षा सूत्र होता है। इसको आप भाई की कलाई पर प्यार से बांधें और उसको आप फूल चावल आदि चढ़ा करके प्रणाम करें और यही भावना करें कि ये धागा नहीं है, ये एक ऐसा रक्षा कवच मैं भाई की कलाई पर बांधने जा रही हूँ कि मेरे भैया की हमेशा सुरक्षा हो, मेरे भैया का प्यार हमेशा मेरे मन में जीवित बना रहे और भाई के मन में भी बहन के प्रति प्रेम जीवित बना रहे। कई बार माता पिता संसार से विदा हो जाते हैं तो कम से कम इस बहाने भाई बहन मिल तो लेते हैं। क्या ये परंपरा मजाक करने लायक है? सोचो। इसीलिए बेटा बहुत अच्छे से इस रक्षाबंधन को मनाना, ये प्रेम आपका है ना। बहुत बच्चों की आज माँ नहीं है, आज पिता नहीं है, तो बहन भी एक माँ का रूप ले लेती है। ये वास्तविकता है, हाँ ये वास्तविकता है। इसीलिए भाइयों से भी गुजारिश है कि वही मान सम्मान रखना जो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी बहन आपके पैसों की भूखी नहीं है, वो आपके सम्मान, आपके प्रेम की भूखी है। बस
ये चीज़ मन में रखना और इस रिश्ते की डोर को जीवन में कदापि कमज़ोर मत होने देना। अब आइए, आपने वो थाली में रखा, थोड़ा मिष्ठान रखें, तिलक वगैरह रखें और स्वास्तिक के ऊपर वो रखें, जिन्हें स्वास्ति वाचन आता है, हरि ओम गणानाथ त्वा गणपति, वो पढ़ लें। नहीं आता कोई बात नहीं, बस वैसे ही भगवान गणपति का ध्यान करके, हे विघ्न विनाशक, किसी प्रकार का विघ्न इस परिवार में मेरे भैया को किसी भी तरह का कोई विघ्न ना आए, और उसके बाद आप राखी बांधें। आइए समय नोट करें, 22 अगस्त का रक्षाबंधन का। दिन के चौघड़िए के हिसाब से हम समय बता रहे हैं, आप लोग नोट करें। प्रातःकाल 9 से 10:30 के बीच ये लाभ का समय है, इस समय बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा समय नोट करें, 10:30 से 12 बजे दिन के, ये अमृत की घड़ियां हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं। एक समय और नोट कर लें, क्योंकि कई बार कहीं आने या जाने में थोड़ा देरी सवेरी भी हो जाती है। दिन के 1:30 बजे से 3 बजे तक ये भी शुभ समय का चौघड़िया है। राहु काल जो अवॉइड करना चाहते हैं उससे बिल्कुल बचें। राहु काल भी हम बता देते हैं, सायंकाल 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच, ये 1.5 घंटे का राहु काल है उस दिन का, उससे बचने का प्रयास करें। तो हमने आपको ये शुभ मुहूर्त बता दिया है, इसको आप ध्यान में रखते हुए अपना रक्षाबंधन का अच्छे से हंसी खुशी के साथ अपने पर्व को आप लोग मनाएं। इसी के साथ साथ आज और एक चीज़ मनाई जाती है जिसका बहुत लोगों को नहीं मालूम है, श्रावणी उपाकर्म। ये क्या होता है श्रावणी उपाकर्म? ये जिस समय आज भी बहुत जगह गुरुकुल वगैरह में होता है कि जिस समय हम अपने शिष्य को जो वेदों का अध्ययन कराया जाता था उसके प्रारंभ के लिए, और यज्ञोपवीत जो हम जनेऊ आदि पहनते हैं उसको जब बदला जाता था, तो ये उपाकर्म का एक कर्म होता था, और ये श्रावण शुक्ल में ही पूर्णिमा के दिन ही इसको किया जाता था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा आप समय निकाल करके जान लें। श्रावणी विशेषकर ब्राह्मणों अथवा पंडितों का पर्व है। वेद पारायण के शुभारंभ को उपाकर्म कहते हैं। इस दिन यज्ञोपवीत के पूजन का भी विधान है। इस उपाकर्म में सर्वप्रथम तीर्थ की प्रार्थना के अनंतर वर्ष भर के जाने अनजाने में हुए पापों के निराकरण के लिए प्रायश्चित रूप में हिमाद्री स्नान संकल्प करके 10 विध स्नान करने का विधान है। इसके अनंतर ऋषि पूजन, सूर्योपस्थान, यज्ञोपवीत पूजन तथा नवीन यज्ञोपवीत धारण करने की विधि है। ये खास तौर से ब्राह्मणों के विद्या अध्ययन में, वेदा अध्ययन में ये एक विशेष प्रकार का इसमें पूजन आदि किए जाते हैं। लेकिन ये मैंने एक नॉलेज के लिए आपको बताया है। आज भी ऐसा बहुत गुरुकुल में और बहुत ऐसे आश्रमों में और बहुत ऐसी जो हैं इस प्रकार की चीज़ें भी होती हैं। हमारी सभ्यता में, हमारे धर्म में ऐसी ऐसी बातें हैं जो अभी एक बात नहीं है, लाखों हजारों बातें आपके लिए जानना बाकी है। इसलिए ध्यान रखना, आपको जागना है, आपको सजग रहना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो इस प्रकार की कोई भी अनगढ़ बात हमारे धर्म के प्रति कर दे और उसको हम भी हंसी मजाक में लेकर के, ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं, ऐसे बहुत छोटी छोटी वीडियो व्हाट्सएप पे आती हैं, रक्षाबंधन को लेकर के मजाक बना दिया जाता है। तो मेरी आपसे यही अपील है कि ऐसी जो भी आपके पास वीडियो आती हैं जो हमारे किसी भी चीज़ को मजाक बनाती हैं, उनको आप डिलीट करेंगे और जो आपको भेज रहा है, अगर आप में बहुत अच्छा एक अपने धर्म के प्रति मन है, उनको बोलिएगा कि भाई साहब आपको शर्म नहीं आती, इस प्रकार की चीज़ें आप एक दूसरे को भेज रहे हैं, ऐसी चीज़ें किसी को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। बस यही आपको संकल्प लेना है। और मेरी तरफ से भाई मेरी तो बहुत सारी बहनें हैं, ऐसी लाखों हज़ारों बहनें हैं जो मुझे सुनती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। तो मेरी तरफ से अपनी सभी बहनों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
और आपका शुभ आशीष मुझे भी चाहिए और हमारे धाम को भी आपका शुभ आशीष चाहिए। बहन के आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है, इसलिए हर भाई को बहन का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। जब कन्या छोटी होती हम कन्या पूजन में भी कन्या का आशीर्वाद लेते हैं, वही कन्या बहन का रूप लेती है, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। वही कन्या माँ बनती है, हम माँ का भी आशीर्वाद लेते हैं। बुआ के रूप में, मौसी के रूप में, चाची के रूप में, है ना, हम हमेशा आशीर्वाद लेते हैं, भगवती के रूप में, है ना। तो इसीलिए ये भूलना मत, बहुत अच्छे से 22 अगस्त को अपने रक्षाबंधन आदि का कार्यक्रम अच्छे से मनाना पर्व को। और फिर जो आपने वो राखी थाली में रखी है उसे भैया की कलाई पर जो मैंने मुहूर्त का समय बताया उसमें आप लोग बांध लेना। 1% वो समय आपसे चूक जाता है, मैंने इसलिए 3 समय बताए हैं, ऊपर नीचे कोई समय चूक जाता है तो घबराने की बात नहीं है। फिर शुभ कर्म में शुभ मौके की बात मत सोचो, बस भगवान गणपति का नाम लेकर के उनकी हथेली पर, कलाई पर आप ये राखी बांधिए और अच्छे से प्रेम से हंसी खुशी के साथ, है ना, बहुत अच्छे से प्रेम आमोद के साथ अपने इस पर्व को मनाइएगा। मेरी तरफ से रक्षाबंधन के पर्व पर आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। जय मां इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.